Good morning students. Our today's topic is lesson 12 फर्स्ट इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पे हमको इंडिया में जो सबसे पहले हुए थे अलग अलग फील्ड्स में, ठीक है, उनके बारे में पूछ रहा है. हमें उनका नाम बताना है, ठीक है, और साथ में हमको हिंट दिया हुआ है. तो फर्स्ट इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक. ठीक है, इंडियन रिपब्लिक मतलब जब हमारी कंट्री में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी. ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है. ठीक है, फर्स्ट इज़ द फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड. ठीक है, कौन सी फर्स्ट इंडियन लेडी थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था? तो वो है रीता फारिया. ठीक है, रीता फारिया. यहाँ पे देखो ये है. थर्ड इज़ द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर. ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन है? डॉक्टर किरण बेदी. ठीक है, डॉक्टर किरण बेदी. ठीक है, देन फोर्थ इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़. फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? नोबेल प्राइज़ बहुत बड़ा प्राइज़ होता है. ठीक है, वो कब दिया जाता है? जब आप किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है ना, उसके लिए. ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर. ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ये है. ठीक है, और इन्हें किस फील्ड में मिला था? लिटरेचर फील्ड में मिला था. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स. अब देखो फिज़िक्स की फील्ड में फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? तो वो थे डॉक्टर सी.वी. रमन. ठीक है, सी.वी. रमन. ठीक है, इनको किस चीज़ के लिए मिला था? इन्होंने रमन इफ़ेक्ट दिया था. ठीक है, तो उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था. जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिज़िक्स में रमन इफ़ेक्ट पढ़ेंगे. सिक्स्थ इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट इंडिया में कौन वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी सबसे फर्स्ट? तो शी वॉज इंदिरा गांधी. ठीक है, इंदिरा गांधी. वो किनकी बेटी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी. और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, जब इंडिया फ्री हुआ था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, जिन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं. सेवेंथ इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. ठीक है, माउंट एवरेस्ट जानते हो क्या है? हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है. हिमालय क्या, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. ठीक है, कितनी है इसकी हाइट? लगभग 8 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर तक है इसकी हाइट. ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट क्लिम किया था? तो ये है बचेंद्री पाल. ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर डाल रही हूँ. नाउ 8 फर्स्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट. ठीक है, इंडियन बैट्समैन कौन थे सबसे पहले जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए थे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो ही वॉज सचिन तेंदुलकर. ठीक है, ये 8 नंबर. नाउ फर्स्ट टीवी चैनल कौन सा था इंडिया का? तो दूरदर्शन. ठीक है, यहाँ पे लिखा है दूरदर्शन, आप लोग लिख लेंगे. एंड लास्ट इज फर्स्ट इंडियन पायलट कौन थे? तो जे.आर.डी. टाटा. ठीक है, ये जो रतन टाटा है ना, उनके फादर हैं जे.आर.डी. टाटा. ठीक है, जो टाटा की गाड़ियाँ होती है ना, उनके मालिक थे ये. ठीक है, नाउ लेसन 13 फेमस वर्ड्स. ठीक है, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु स्पोक दीज फेमस वर्ड्स. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो आपको बताना है कि किसने बोला था. फर्स्ट इज जय जवान जय किसान. किसने बोला था जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान बोला था लाल बहादुर शास्त्री जी ने. ठीक है, लाल
बहादुर शास्त्री जी ने। डू और डाई, डू और डाई किसने बोला था, करो या मरो, ये महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है, महात्मा गांधी। थर्ड इज इंकलाब जिंदाबाद, ये किसने बोला था, ये बोला था भगत सिंह ने, ठीक है। आप लोगों ने भगत सिंह की मूवी देखी होगी तो उसमें ये भी देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। फिफ्थ इज आई विल नॉट लेट ब्रिटिश टू रूल माई स्टेट, ठीक है। तो ये क्या बोला था इन्होंने कि मैं अंग्रेज़ों को अपना राज्य छीनने नहीं दूंगी। तो ये कौन बोला था, ये रानी लक्ष्मीबाई ने बोला था, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। इफ़ येट योर ब्लड डज नॉट रेज देन इट इज़ वाटर दैट फ्लोज इन योर वीन्स फॉर वॉट इज़ द फ्लश ऑफ यूथ इफ़ इट इज़ नॉट ऑफ सर्विस टू द मदरलैंड, ठीक है। मतलब ये किसने बोला था कि अगर तुम्हारा खून नहीं खौलता है जब आपकी मदरलैंड मतलब आपकी भारत माता के बारे में कोई कुछ कहता है, ठीक है, तो आपका खून खून नहीं है, पानी है, ठीक है। मतलब आपकी वीन्स में मतलब आपकी नसों में खून नहीं, पानी दौड़ रहा है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट इज आराम हराम है, ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट इज सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते किसने कहा था, सत्यमेव जयते कहा था मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने। अच्छा, इनके बारे में एक और स्टोरी बहुत फेमस है, आप लोगों को पता है क्या हुआ था, एक बार बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही थी, ठीक है, बहुत बड़ा कॉलेज बन रहा था। तो कॉलेज बनाने के लिए क्या चाहिए था, डोनेशन चाहिए था, ठीक है। तो ये जो थे मदन मोहन मालवीय जी, वो क्या कर रहे थे, डोनेशन मांग रहे थे। डोनेशन मांगने का काम इनको ही मिला था, जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं ना गणेश पंडाल दुर्गा पंडाल के लिए, वैसे ही, ठीक है। तो हैदराबाद में उस समय के जो राजा थे, ठीक है, तो ये वहाँ गए डोनेशन लेने के लिए। तो जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, इनको इंसल्ट किया, ठीक है, और बदले में इनको डोनेशन तो नहीं दिया, क्या दिया, अपना जूता उतार के दे दिया। बोलते हैं ये लो तुम्हारे कॉलेज के लिए मेरी तरफ से यही डोनेशन मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। तो और कोई होता तो निराश हो जाता, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा का जूता, ठीक है, उसको ऑक्शन कर दिया, उसकी बोली लगा दी, ठीक है। बीच रोड में खड़े हो गए थे और बोल रहे थे कि राजा का जूता है ये, ठीक है। तो उस तरह से उन्होंने राजा का जूता ऑक्शन करके उसकी बोली लगा के बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए थे, ठीक है। फिर उस समय जो राजा थे, उनकी मम्मी को जब पता चला था तो उन्होंने फिर मदन मोहन मालवीय जी को वापस बुलाकर उनसे माफ़ी मांगी थी और बदले में फिर डोनेशन दिया था, एक्चुअल में मतलब पैसे दिए थे, ठीक है। तो ऐसे थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी। नाउ नाइन्थ, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने कहा था, वंदे मातरम बोला था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एंड लास्ट इज स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है।